गुरुदेव अगर राम की वजह आपका काम मुझसे चल जाए तो आपके साथ में मैं अवश्य चल सकता हूँ, लेकिन अगर राम मेरे पास से चले गए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, साथ में जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। समझा करके बोले समझा करके राजन बोले अगर मुझसे काम चल जाए तो ठीक है, नहीं तो हम राम को कैसे दे देंगे तुम्हें। तो समझा करके विश्वामित्र कहने लगे राजन ये नहीं है कि तुम्हारा पुत्र प्राण प्रिय है, तुम्हें बहुत प्रेम करते हो तुम राम को, तो हमें मांगने से मना कर दो, कोई बात नहीं है, इसमें झिझकने वाली कोई बात नहीं है। हम तुम्हारे दरवाजे से ऐसे ही चले जाएंगे, कुछ नहीं कहेंगे, न उदास होंगे। तो महाराज दशरथ कहने लगे भगवान हम सूर्यवंशी राजा हैं और सूर्यवंशी राजाओं की ये परंपरा है कि हमने जो वचन कह दिया वो सत्य होता है, कह करके कभी पीछे नहीं हटते हैं। और समझा करके महाराज दशरथ कहने लगे और सदा चले आई प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा कुल रीत सदा चले आई प्राण जाए पर वचन न महाराज दशरथ से विश्वामित्र बोले अगर नहीं देना चाहते हो तो मना कर दो। तो महाराज दशरथ समझा करके बोले गुरुदेव अगर आपको राम की जरूरत है तो राम को निडर होकर के ले जाइए, हम सूर्यवंशियों में ये रीत नहीं है कि कह करके बात और पीछे हट जाए, ये हमारा कर्म है कि रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। तुम हमारे राम को अवश्य ले जाइए। और राम के साथ में लक्ष्मण भी जाने के लिए तैयार हो गए। और जब दोनों पुत्रों को लेकर के विश्वामित्र चले और उसी रास्ते पर जाकर के विश्वामित्र पहुंचे जहां पर ताड़का रहती थी। प्रभु श्री राम से विश्वामित्र बोले बेटा राम जय श्री राधे। आवाज बढ़ा भैया जय श्री राधे ने को बढ़ाओ। जय श्री राधे। हाँ बेटे राम, हाँ यहाँ से हमारे आश्रम के लिए दो रास्ते हैं। कौन से रास्ते दो हैं गुरुदेव? एक रास्ता हाँ से हम 15 दिन में पहुंच सकते हैं और दूसरे रास्ते से जाएंगे तो 2 महीने में पहुंच पाते हैं गुरुदेव। हाँ आप तो समझदार हैं, गुरु हैं, और आपको उसी रास्ते पर चलना चाहिए जिस पर जल्दी पहुंच जाते हैं बेटे राम, क्योंकि व्यर्थ में 2 महीने लग जाएंगे चलते चलते, ये शोभा नहीं देता। हम 2 महीने तक चलेंगे तो हाथ पैर थक जाएंगे। जो रास्ता 15 दिन में हमारे आश्रम तक पहुंचाता है लेकिन उसमें सबसे बड़ा खतरा है। जो कुंभज ऋषि ने जिससे एक अप्सरा थी उसे श्राप दिया था और वही जो ताड़का राक्षसी बनी हुई है और वो इस जंगल में रहती है, उसके लिए जो कोई भी मिल जाता है उसे मार करके खा जाती है। अगर हम इस रास्ते से चलेंगे तो ताड़का हमें अवश्य ही मिलेगी। गुरुदेव हाँ आप जानते हैं